हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं एन्युटी का पार्ट। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इंश्योरेंस कवर कर लिया था, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एन्युटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी। पहले मीनिंग एन्युटी का समझ लेते हैं, हमको क्या क्या करना है वो क्लियर करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल से देता हूँ, फिर बाद में इसकी मीनिंग पे आ जाता हूँ। कि मैंने सोचा है कि भाई मैं बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, भाई बैंक में सेविंग करता हूँ, तो मैंने अगर 1 साल तक पैसा बैंक में जमा करके रखा है तो जितना भी मैंने पैसा जमा किया रहेगा उसका थोड़ा पैसा बढ़ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रखा है तो हो सकता है 1000 रुपए का 50 और बढ़ गया, 1050 मेरे अकाउंट में आ गया। इन शॉर्ट 1 साल तक पैसा 1000 ही था, बट 1 साल के बाद वो 1000 रुपए का वैल्यू कितना हो गया, 1050 हो गया। तो जो 50 इंक्रीज हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली मैंने किसी को लोन दिया है 1000 रुपए का और मैंने बोला भाई तू कब लौटाएगा, बोला बस 2 महीने के बाद। मैंने 1000 रुपया नहीं, तेरे को 1200 रुपया लौटाना है। मैंने 200 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, क्यों? क्योंकि 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है। तो मैंने 2 महीने का क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। वो जो इंटरेस्ट है वो क्या कर रहा है, पैसे के वैल्यू को बदल रहा है। चीज तो वही है, पैसा तो वही है, बट आपको पैसा डबल होके मिल रहा है या उसमें वैल्यू बढ़ के मिल रहा है, इंक्रीज होके मिल रहा है। उस इंक्रीज वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं एज एन्युटी, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू फॉर मनी। क्लियर है क्या? अब एन्युटी क्या होता है, तो एन्युटी एक सिंगल अमाउंट होता है जो आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करना पड़ता है या तो आपको रिसीव होने वाला होता है। तो एन्युटी का डेफिनेशन ऐसा है, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट at fixed interval for fixed number of year or lifetime for one or more individual। एन्युटी क्या होता है, तो एक सीरीज ऑफ पेमेंट है। आप हर महीना इंस्टॉलमेंट भर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपने कार लोन ले लिया तो कार लोन के लिए आपको पैसा तो भरना पड़ेगा, हर एक इंस्टॉलमेंट में आप भरने वाले। या तो आपने लाइफ इंश्योरेंस निकाला, अभी रिसेंटली हमने इंश्योरेंस देखा है, मैं मेरे पॉलिसी को कवर करने, मेरे प्रॉपर्टी को कवर करने के मैंने इंश्योरेंस निकाला है, तो मैंने मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इंस्टॉलमेंट भर दिया है। मुझे मालूम है आज इतना भर रहा हूँ, फ्यूचर में इतना पैसा मिल जाएगा, तो फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा मतलब एन्युटी। एडजस्ट ऑफ दिमाग में आपके गया है। तो एन्युटी क्या है, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट एट फिक्स इंटरवल फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर और लाइफ टाइम फॉर वन और मोर इंडिविजुअल। क्लियर है? आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू। बहुत सारे कंसेप्ट थे एन्युटी के, बट मैं सीधा फोकस कर रहा हूं जो आपके सिलेबस के अंदर आने वाला है। इमीडिएट एन्युटी या तो एन्युटी ड्यू। इमीडिएट एन्युटी क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता क्या है कि मैंने इंस्टॉलमेंट ले लिया है मेरी गाड़ी के लिए, भाई मैंने कार लिया, मुझे इंस्टॉलमेंट भरना है। तो इंस्टॉलमेंट भरने के लिए दो टाइप के इंस्टॉलमेंट, एट द बिगिनिंग होता है, एट द एंड होता है। एट द बिगिनिंग मतलब महीने के स्टार्ट में मुझे ईएमआई भरना पड़ेगा, और एट द एंड मतलब महीने के एंड में। सर दोनों में फर्क क्या है? यस, दोनों में फर्क ये है कि जब आप बिगिनिंग में पैसा डालते हो तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है या पे करना पड़ेगा, जो भी है। आपने 1 तारीख को पैसा भर दिया है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक सामने वाले का पैसा, मैंने बैंक में 1 तारीख को ईएमआई भर दिया, तो मैंने ईएमआई मतलब मैंने डिपॉजिट कर दिया। ईएमआई का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैंने बैंक में 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है, 1000 रुपया एट द एंड एवरी मंथ में कर रहा हूँ, तो 1000 रुपये का पूरे 30 दिन का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर मैं एंड में करूंगा तो क्या मुझे ये महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, मुझे नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है इमीडिएट और ड्यू का। इमीडिएट में क्या होता है, आप एट द एंड पैसा भरते हो, और एन्युटी ड्यू का मतलब है आप एट द बिगनिंग पैसा भरते हो। तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, बस ये बेसिक डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये एंड में हो रहा है तो इधर एक महीना कहीं ना कहीं कम हो गया है। आपने फॉर एग्जांपल हर महीने का ईएमआई बांध के रखा, भाई जैन फेब मार्च, तो आप बिगनिंग में भर रहे हो तो जैन का भी इंटरेस्ट, पूरे महीने का इंटरेस्ट, फेब का, मार्च का पूरा। एट द एंड जैन के एंड में भरोगे तो जैन का तो इंटरेस्ट नहीं है, फेब का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बस ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। फॉर्मूले में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। आ जाते हैं, देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला। एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू, दोनों है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। जो मैंने आपको इधर फर्क बताया बस उतना ही फर्क है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो भी आपका होगा। आप मंथली भर रहे हो तो मंथली, हाफ ईयरली भर रहे हो हाफ ईयरली।
अब जैसा आप ईएमआई भरने वाले वो आपका सी हो गया। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 प्लस आई रेज टू एन, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है। उसी तरह आपको प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला है, सेम चीज है, ओनली डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है ये ऑपोजिट हो जाता है। इधर था 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस वन, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, ऑपोजिट कर देना, बाकी दो चीजें वही है। फिर इधर आता हूं, अब ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इन शॉर्ट ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। इससे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है उसमें जो हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी कह सकता हूँ। दैट्स पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। इट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑल्सो। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे मतलब फ्यूचर वैल्यू, ये आपका फ्यूचर वैल्यू और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करके आपको ईएमआई फाइंड करना है, ईएमआई फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी कभी प्रेजेंट वर्ड दिया रहेगा और इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड तो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे दो अलग फॉर्मूले से बेटर है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हुआ क्या? सेम कंसेप्ट आपको एन्युटी ड्यू में भी आने वाला है। ड्यू के अंदर क्या मैंने बताया, ड्यू का भी स्टार्ट में तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो बस यही चीज आपको ऐड करना है आपके फॉर्मूले में। जहां पे भी सी दिख रहा है वहां पे ये 1 प्लस आई ऐड करो, तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो सी ब्रैकेट 1 प्लस आई, सी ब्रैकेट 1 प्लस आई, सी ब्रैकेट 1 प्लस, जहां पे सी है वहां पे 1 प्लस आई कर देना है। बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है। अभी ये क्योंकि ड्यू है तो ऐसा क्वेश्चन में आप डैश यूज कर सकते हो दोनों को बाइफरकेट करने के लिए, ए डैश पी डैश, ए डैश यहाँ पे पी डैश, यहाँ पे पी डैश, यहाँ पे सी डैश, आप ऐसा कर सकते हो प्रेजेंट करने के लिए। बाकी कंसेप्ट तो वही है। आई जस्ट होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखते क्या दिया है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू for annuity of rupees 800 for 3 years at an interest rate of 8% compounded annually, given 1.80 raised to 3 is equals to 1.2597। आपको दिया है, चलो देखते हैं सम कैसे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मुझे ए फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, तो बोला है कि एन्युटी पे आप कितना पैसा भरते हो, तो सी यानी कि 800 रुपीज एनुअली भर रहे हो। एनुअली मतलब साल में एक बार भरने वाले हो। फिर आगे दिया कितने साल के लिए भरने वाले हो, सर हम 3 साल के लिए भरने वाले, तो एन का वैल्यू 3 ईयर्स हो गया। फिर बढ़ते आगे देखते क्या दिया, इंटरेस्ट रेट दिया है यानी कि आर दिया है 8%। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आर को कन्वर्ट कर रहा हूं आई में। आई का फॉर्मूला है आर अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.08। हर बार ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, पहला है इसलिए थोड़ा एलॉबरेट करके उसके बाद 100 से डिवाइड, मतलब दो डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट डाल देना है। चलो ठीक है, और एक चीज क्वेश्चन में दिया है कि 1.08 raised to 3 is equals to 1.2567 शायद 297, ओके 97। चलो स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये एन्युटी इमीडिएट है या एन्युटी ड्यू है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं होता है एट द एंड लिया जाएगा, एट द एंड मतलब एन्युटी इमीडिएट लिया जाएगा। अगर बिगनिंग वर्ड यूज किया है तो एन्युटी ड्यू वर्ड यूज करेंगे, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला, और कुछ नहीं बोला है मतलब एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन्युटी ड्यू का, सॉरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, एन्युटी इमीडिएट वाला। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी का वैल्यू सर मालूम है 800, आई का वैल्यू सर मालूम है 0.08। अब यहाँ पे मैं आई की जगह पे आर अपॉन 100 लिखा तो चलेगा, सर ऐसा क्यों, आप हर बार चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और कुछ नहीं। आप ये लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ।
यहाँ पे 1 प्लस 0.08 रेज टू 3 माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अभी आप देख सकते हो 100 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 800 था और 100 ऊपर आ गया अपॉन 8। अब वही सेम 0.08 लेते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 1.08 रेज टू 3 माइनस 1। अब आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, सर ये तो मालूम है, क्वेश्चन में दिया है, क्या बात है। यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे आएगा 1.2597 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसमें से 1 माइनस करना है, तो 10,000 इंटू 0.2597, चार डिजिट है तो पॉइंट हट जाएगा, तो 2597 रुपीज़ मेरा क्या है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इसका मतलब है अगर मैं 800 रुपये भरता हूँ, सीधा हिसाब है, 800 रुपया एनुअली भरता हूँ, 800 800 800 3 महीने 3 साल में भरूंगा तो कितना होगा, 8 3 जा 24,000, सॉरी 2400 हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। मतलब आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। टेक्स्ट बुक में आंसर अगर कुछ अलग दिया है तो करेक्शन होगा, आपका फाइनल आंसर तो यही है। आई जस्ट होप आपको ये समझा है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम, देखते हैं क्या दिया। A person invests rupees 5,000 every year in a finance company that offered him an interest compound at the rate 10% per annum. What is the accumulated value after 4 years? वापस से accumulated value ही फाइंड करना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले मुझे क्या फाइंड करना है सर, मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। चलो ठीक है, कितना भर रहा हूँ मैं, 5,000 पर ईयर। पर ईयर बोला है क्या, 5,000 एवरी ईयर, यस बोला है। कितने साल के लिए डिपॉजिट करना है, 4 साल के लिए डिपॉजिट करना है। दिया है फॉर 4 ईयर्स। कितना परसेंट बोला है, तो बोला है 10%। अब मैं डायरेक्टली आई लिख रहा हूँ 0.1। कैसे, 10 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो आर का वैल्यू, आई का वैल्यू मिल गया। अब मैं लिखता हूँ मेरा फॉर्मूला। सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के हिसाब से जाते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। क्लियर हो गया। अब सी का वैल्यू क्या है जरा चेक करते हैं। तो अपने को सी का वैल्यू दिया है 5,000। आई आपको बताया मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सेम चीज लिखता हूँ, कैलकुलेशन इजी होगा और कुछ नहीं। 1 प्लस 0.1 रेज टू एन माइनस 1, ये आपको दिया है। उसके अलावा ये 100 ऊपर चले जाएगा, 5,000 इंटू 100 अपॉन 10 ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 माइनस 1। 0 कैंसिल, देखते हैं अब क्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और एक जीरो ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 1.4641 माइनस 1। ये बार लिखा नहीं बट क्वेश्चन में दिया है, विच इज इक्वल टू 50,000 इंटू 0.4641। 1 माइनस किया तो आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 4 जीरो से पॉइंट तो हट जाएगा, तो 4641 इंटू 5 करना है 4 जीरो से। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी अप, 30 प्लस 2 32, 3 कैरी अप, 20 प्लस 3 23। इसका मतलब है कि मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फ्यूचर में कितना वैल्यू मिलेगा, 23,205। सर कैसे, 5,000 5,000 5,000 5,000 4 बार करोगे तो 20,000, तो कम से कम मेरा डिपॉजिट है, उस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। स्टार्ट करते सम नंबर 3, देखते क्या दिया है। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years if sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly, 1.06 raised to 4 equals to 1.2625। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्या दिया है वर्ड, कि हम 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देने वाले। मुझे फिर से एक्यूमुलेटेड वैल्यू ही फाइंड करना है। सम नंबर 3, एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। सी कितना पैसा डिपॉजिट करना है,
24,000, देखो पढ़ सकते हो, आपको क्वेश्चन में दिया है कि हम इफ सम ऑफ 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ, मतलब ये मेरा ईएमआई हो गया। उसके बाद कितने साल के लिए बोला है सर? 2 इयर्स के लिए बोला है। फिर रेट दिया है, कितना परसेंट रेट दिया है? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा मतलब जो भी आपका रेट है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो भी आपका रेट है उसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 2, क्योंकि 12% साल भर का है तो आधे साल का कितना होगा? 6% होगा ना, इसलिए डिवाइड बाय 2। जब भी आप आर के साथ कुछ भी चेंज करोगे आपके एन में भी चेंजेस आएगा। आपने अगर इधर डिवाइड बाय 2 किया है तो उतने ही नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपने इधर डिवाइड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 12। आपने डिवाइड बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 3। जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आर मेरा आ जाएगा 6% और एन मेरा हो जाएगा 4। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया क्या? जब भी आप आर के साथ कोई भी चेंजेस करोगे एन के साथ भी चेंजेस होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। आर को आई मिल जाएगा 0.06। क्लियर? क्वेश्चन में एक और वैल्यू दिया है। कौन सा वैल्यू दिया है आप देख सकते हो? 1.06 रेज टू 4 का वैल्यू दिया है 1.2625। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर एन्युटी इमीडिएट वाला ही अप्लाई होगा। तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला क्या है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसकी बेसिस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते क्या आएगा। तो C दिया है 24,000। आई क्या लिखूंगा यहाँ पे? 6/100 स्मार्ट, वेरी गुड। यहाँ पे आता है 1 प्लस 0.06 रेज टू 4 माइनस 1। 100 ऊपर चले जाएगा, 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे होएगा 1.06 रेज टू 4 माइनस 1। 6 1 जा 6, 4 जा 24 होगा। तो यहाँ पे आएगा 4 और 3 और 2 जीरो है, तो मैं टोटल 5 जीरो साथ में लिखता हूँ। 3 जीरो इसका और 2 जीरो, तो 4 लैक्स ब्रैकेट। इसका वैल्यू है 1.2625 माइनस 1 करना है। तो 4 लैक्स इंटू 0.2625। अब 4 जीरो से पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू 26250 करना है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 5 जा 20, 2 कैरी अप, 4 2 जा 8, 9 10, 1 कैरी अप, 4 6 जा 24 एंड 25 बराबर है 25, 4 2 जा 8 एंड 10। तो कुछ आपका आंसर है 105,000, मतलब 1,05,000। हिसाब आपको करना है कि राइट है या रॉन्ग, वो भी आप कर सकते हो। 24,000 रुपये अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ हाफ ईयरली, 24 और 24 48, एक साल में 48, तो दूसरे साल में भी 48, 48 प्लस 48 करोगे तो कितना हो जाएगा? 96,000 हो जाएगा। 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,05,000 के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 96 तो मेरा पैसा ही है, तो ऊपर जो भी हो मेरा ब्याज, तो इतना आसपास तो मिल ही सकता है। तो इस तरह से आपने सम नंबर 3 कंप्लीट किया। बढ़ते हैं सम नंबर 4 की तरफ, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर एट एन annuity immediate in which rupees 10,000 are invested every quarter at 16% per annum compounded quarterly। यहाँ पे वर्ड क्वार्टरली वर्ड यूज किया, तो कुछ ऐसा डरने जैसा नहीं है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। कितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो? तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 रुपए। क्या बात है, 10,000 कितने साल के लिए? सर एक साल के लिए बोला है, तो n इज इक्वल टू 1। कितना परसेंट बोला है? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16%। अब आ जाते हैं क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि आपका जो भी कैलकुलेशन करना है वो 3 मंथली करना है। 3 3 3 3 मतलब एक साल में टोटल कितने क्वार्टर आएंगे? 4 क्वार्टर आएंगे।
समझ में आया? पहला क्वार्टर 3 मंथ्स का, फिर दूसरा क्वार्टर वापस 3 मंथ्स का, मतलब यहाँ पे 6 मंथली बोला, इसे हाफ ईयरली कहते हैं। और अगर क्वार्टरली कहा है मतलब 3 मंथली है। 3 मंथली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, देखो आप टोटल 12 महीना होगा। पहला 3 मंथ्स, फिर दूसरा 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स और फिर 3 मंथ्स, ऐसे कितने क्वार्टर्स होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 4 करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4%। अभी मैंने आपको बताया था आर के साथ कुछ भी चेंज, एन के साथ वही सेम, इधर डिवाइड बाय 4 तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ईयर्स। क्लियर? बस इतना ही। क्वेश्चन में आपको और एक चीज दिया है, 1.04 रेज टू 4 का कुछ वैल्यू दिया है। 1.04 रेज टू 4 का वैल्यू दिया है 1.1699 शायद। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, देखते क्या है आपका सॉल्यूशन। हमको क्या फाइंड करना है? एन्युटी इमीडिएट स्पेसिफाई भी किया है, तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। क्लियर है? अब क्या करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। सी का वैल्यू 10,000, आई का वैल्यू कितना सर? 4 अपॉन 100, क्या बात है। 1 प्लस 0.04, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया, मैंने भी यहाँ पे लिखा नहीं बट आपको ये क्लियर है। एन का वैल्यू 4 माइनस 1, 1 मतलब 10,000 और एक 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 करोगे 1.1699 माइनस 1 करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, कितना जीरो? 4 और 2 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 6 डिवाइडेड बाय 4, इधर आ जाएगा 0.1699। क्लियर है? कैंसलेशन करना है, कैंसलेशन कर देते। 4 1 जा 4, 25 जा 100 हो जाएगा, हाँ या नहीं? 25 जा और 1 2 3 4 जीरो बच जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 2,50,000 इंटू 0.1699। अब ज़ीरो हटा दो, 25 4 जीरो है तो इंटू 0.1699 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा अगर डाउट लगता है तो 5 इंटू 1699 कर दो। अब 5 इंटू 5 25 को मैंने स्प्लिट कर दिया ना, अब मल्टीप्लाई करते। पहले 5 से कर लेता हूँ। 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी अब, 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49, 4 कैरी अब, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी अब, 5 1 ज़ा 5 एंड 8 इंटू 5 करना है। अब फिर से 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 2 कैरी अब, 5 9 ज़ा 45 45 46 47 हो जाएगा, 47 का 4 इधर आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 20 प्लस 4 24 हो जाएगा, 2 कैरी अब, 8 5 ज़ा 40 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 42,475। आप सीधा हिसाब लगा लो, 10,000 रुपये आप क्वार्टरली पे करने वाले हो। क्लियर है? 10,000 के हिसाब से आपका अमाउंट कितना आएगा, तो 10,000 10,000 10,000 10, 4 बार भरने का तो 40,000 और उसके बाद आपको ब्याज मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका सम नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5, देखते हैं क्या दिया है। सम नंबर 5 दिया है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहाँ पे क्या आ गया है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट स्पेसिफाई हो गया है, ₹36,000 पर एनम फॉर 3 years at 9% कंपाउंडेड एनुअली गिवन 1.09 रेज टू -3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। स्टार्ट करते हैं सम। क्वेश्चन नंबर 5, क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, मतलब पी फाइंड करना है। और सी क्वेश्चन में दिया है कितना? 36,000। क्लियर है? 36,000 दिया है। उसके बाद कितने साल के लिए बोला है? तो 3 साल के लिए बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कहा गया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहा गया है 9%। एनुअली बोला है तो मैं इसे 0.09 भी कर सकता हूँ। उसके अलावा 1.09 रेज टू -3 का वैल्यू दिया है 0.7722, शायद 0.7722। क्लियर हो गया? ये तो मिल गया। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, यहाँ मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी इमीडिएट का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पहले वो अप्लाई करते।
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम था, खाली रिवर्स करना है, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एल, सेम फॉर्मूला, ओनली रिवर्स नेगेटिव में जाना है। चलो ठीक है, आपको सी मालूम है क्या? हाँ सर मुझे सी तो मालूम है, 36,000, आई 9 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू, अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस आई का वैल्यू 0.09 रेज टू माइनस 3 हो गया। क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, अब क्या करोगे तो यहाँ पे 100 ऊपर चले जाएगा तो 36,000 इंटू 100 अपॉन 9, 1 माइनस, इसका आंसर तो मालूम है 0.7722। क्लियर? 9 की टेबल, 9 1 जा 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो 4 3 0 तो इसके पास था और 2 0 आ गया। अब ये माइनस करना, तो रफ में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, दैट इज़ 1.1234 पॉइंट के बाद 4 0 है, माइनस 0.7722, तो ये आ जाएगा, ये 0, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2.0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.2278। मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, मेरे को जहाँ तक आपको लग रहा है 4 डिजिट है तो 4 0 कैंसिल कर दो और एक 0 है तो 4 इंटू 22780, 4 0 से पॉइंट निकल गया, एक 0 इनको ऐड हो गया, अब 0 4 8 जा 32 हो जाएगा, 32 का 2 और 3 कैरी अप, 4 7 जा 28, 29 30 31, 4 2 जा 8, 9 10 11, 1 कैरी अप, 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो 91,120। ये जो मुझे आंसर मिला, ये क्या आंसर मिला? प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू मिला। मतलब अगर मैं 36,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे प्रेजेंट 3 साल के बाद कितना पैसा मिलने वाला है? 91,120। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।